हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रासाउंड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम आप लोग इस समय कक्षा 10 की एनसीईआरटी का इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं, तो पोएम का आज हम तीसरा लेसन पढ़ने वाले हैं, अ टाइगर इन द जू। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि इस जो चैप्टर का नाम है हमारा अ टाइगर इन द जू। मीन्स एक, टाइगर मीन्स होता है चीता या शेर कहिए। इन द जू, जू मान क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में एक शेर। दोस्तों ये जो कहानी हमारी है, यह कहानी एक ऐसे शेर के बारे में कही गई है या एक ऐसे चीता के बारे में कही गई है जो एक चिड़ियाघर में बंद है, ठीक है, कैद है। और एक वही शेर कभी उसके बारे में कल्पना करता है कि जब वह जंगल में होता है तो वह किस तरह का व्यवहार करता है। तो दोस्तों अबाउट द पोएट ये आप लोग अपने से पढ़ लेना, 3-4 लाइन की है। और अबाउट द पोएम, जब हम इसका पोएम पढ़ाएंगे अच्छे से तो अबाउट द पोएम पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, इसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस कहानी में जो है, इसके जो राइटर हमारे हैं, पोएट जो हैं, वो हैं लेस्ली नॉरिस। ठीक है, लेस्ली नॉरिस। तो पहला स्टैंजा जो हमारा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है, देखिए जैसा कि हमारा पहला है स्टैंजा, ही स्टॉक्स। स्टॉक में होता है दोस्तों अकड़ कर चलना, अकड़ कर चलना। ही स्टॉक्स, वह अकड़ के चलता है यानी शान से चलता है। इन हिज विविड, अपनी चमकीली, विविड में क्या होता है? चमकीली। स्ट्रीम में क्या होता है? धारियाँ। वह अपने चमकीली धारियों के साथ अकड़ कर चलता है। कौन चलता है? चीता। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में। अब पूरे का अर्थ देखिए 2 लाइन का, वह अकड़ कर अपने चमकीली धारियों के साथ अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ही स्टॉक्स, वह अकड़ कर चलता है। इन हिज विविड स्टेप्स, अपने चमकीली धारियों के साथ। फ्यू स्टेप, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब जो उसके पंजे हैं, पैड्स क्या होता है? पंजे। ऑफ वेलवेट, वे मखमली हैं, गद्देदार हैं। क्वाइट में शांत। वह अपने मखमली पंजों पर शांतिपूर्वक चलता है। वह अपने गद्दीदार पंजों पर शांति से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, वह शांत रहता है, वह क्रोधित होते हुए भी शांत दिखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह गुफा में बंद है, वह कुछ कर नहीं सकता है, सलाखों के पीछे बंद है। तो वह जैसे जब क्रोधित होता है फिर भी वह शांत ही दिखता है। इसका अर्थ है वह इन हिज क्वाइट रेज, वह शांत में भी क्रोध होता है उसे। अब पूरे का अर्थ देख लीजिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, वह अपनी चमकीली धारियों के साथ अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में। ऑन पैड्स, अपने पंजों पर। ऑफ वेलवेट में होता है जो गद्देदार या मखमली पंजों पर। क्वाइट में शांतिपूर्वक, वह शांतिपूर्वक अपने मखमली पैरों पर चलता है, पंजों से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने उस शांत होते हुए भी वह क्रोधित दिखता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग होता है छिप कर घात लगाना। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो हमारा पोएट है, वो पोएट अब उस शेर के बारे में परिकल्पना कर रहा है जो जंगल में रहता है। जो कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। तो कह रहा है ही शुड बी, उसे होना चाहिए, लर्किंग में छिप कर घात लगाना, इन शैडो में, परछाइयों में, मतलब उसे जंगल में कहीं पर छिप कर घात लगाते हुए होना चाहिए। स्लाइडिंग, सरकते होना चाहिए। थ्रू लॉन्ग ग्रास, उन लंबी घासों पर उसे सरकते हुए छिप कर घात लगाने के लिए उसे बैठना चाहिए। नियर द वाटर होल, पास के समीप किसी गड्ढे के। वेयर प्लम्प, जहाँ पर मोटे ताजे, डियर पास, हिरण गुजरते। जहाँ पर प्लम्प इसको होता है मोटे ताजे, डियर में से हिरण, पास में से गुजरते हैं। अब देखिए पूरे का अर्थ, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे कहीं पर छिप कर घात लगाने के लिए बैठना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, किसी पास के समीप के गड्ढे के आसपास लंबी घासों, लॉन्ग घास में कहता है बड़ी बड़ी घासों में उसे
सरक कर चलना चाहिए। स्लाइडिंग में होता है सरक कर चलना। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं, जहाँ से मोटे हिरण गुजरते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ही शुड बी स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग होता है दोस्तों, मतलब होता है जैसे गुर्राना, ठीक है। स्नॉर्लिंग क्या होता है? गुर्राना, दहाड़ना। जैसे शेर गुर्राते हैं ना, दहाड़ते हैं, वही स्नॉर्लिंग होता है गुर्राना। अराउंड हाउसेस, मतलब घर के चारों ओर। उसे होना चाहिए घर के आसपास गुर्राते हुए, दहाड़ते हुए उसे घर के आसपास होना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारों पर बसे हुए हैं। अब कवि उस शेर के बारे में कल्पना कर रहा है जो जंगल में है और आसपास के घरों में को परेशान कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि उस शेर को, उस चीते को जंगल के आसपास बने हुए घरों के पास गुर्राना चाहिए, यानी दहाड़ना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स में होता है दांत, बियरिंग दिखाते हुए, उसे अपने सफ़ेद दांत दिखाना चाहिए। हिज क्लॉज, हिज क्लॉज में अपने जबड़े के, अपने जबड़े में से जो उसका मुंह होता है फैलाकर अपने दांतों को दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव में आतंक मचाना चाहिए, मतलब गांव वालों को डराना चाहिए। यहाँ पे कवि का अर्थ यह है कि उसे जंगल के आसपास बने हुए घरों के पास गुर्राना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए। हिज क्लास, उसके अपने जबड़े को दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और सभी ग्रामवासियों को डराना चाहिए, यानी गांव में आतंक फैलाना चाहिए। लेकिन वह है कहाँ? बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह बंद है, यानी कैद है। इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट से बनी हुई गुफा में, लेकिन वह कंक्रीट से बने हुए पिंजरे में बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है। बार क्या होता है? सलाखें। लेकिन उसकी शक्ति जो है सलाखों के पीछे बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग होता है घूमना, यानी बोल दीजिए नापना, ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ, वह सिर्फ अपने लंबाइयों को नाप सकता है। ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के, वह अपने पिंजरे के लंबाई को माप सकता है। इग्नोरिंग विजिटर, मतलब उसे, विजिटर में से होता है जो दर्शक होते हैं ना, चिड़ियाघर में जाते हैं देखने के लिए, उन्हीं के लिए क्या बोला गया है? विजिटर। और इग्नोर में से होता है परवाह न करना, ठीक है। तो अपने आगंतुकों को परवाह न करते हुए वह सिर्फ अपने पिंजड़े की लंबाई को माप सकता है, यानी वह सिर्फ अपने पिंजड़े में घूम सकता है, टहल सकता है। और आगे देखिए। ही हियर्स, वह सुनता है। द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज। एट नाइट, रात्रि में, वह रात्रि में एक अंतिम आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करती हुई कार की आवाज को। एंड स्टेयर्स, और घूरता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपने चमकदार आंखों के साथ वह घूर कर देखता है। स्टेयर क्या होता है? एकाएक टकाटक देखना, ठीक है, घूर कर देखना। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकदार तारों को। क्या करता है रात में? वह जब रात में दो अकेले बैठ जाता है कि आगंतुक बंद हो जाते हैं देखने के लिए, विजिटर बंद हो जाते हैं, तो वह अंतिम आवाज़ सुनता है। ये पेट्रोलिंग कार्स जो है दोस्तों, ये गश्त करती हुई कार, मतलब जो वहाँ के जू के लोग होते हैं, चिड़ियाघर के जो लोग होते हैं, वे रात में 12-1-2 बजे के बाद वो अपने कार से घूमते हैं उस पूरे चिड़ियाघर में कि कोई जानवर भाग तो नहीं गया है, या कोई आतंक तो नहीं मचा रहा है। शेर जैसे हाथी होते हैं ना, जिराफ होते हैं, तो इसलिए वे सब केयर करने के लिए 4 व्हीलर गाड़ी से पूरे उस चिड़ियाघर में राउंड मारते हैं। तो वही आवाज़ कह रहा है कि ही हियर्स, वह सुनता है। द लास्ट वॉइस, उस अदृश्य आवाज़ को। एट नाइट, रात्रि में। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करती हुई कार की आवाज़ को वह अंतिम में सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूर कर देखता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकदार तारों को घूर कर देखता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह मतलब आपका यह पूरा चैप्टर
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तथा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।